जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले आतंकवादी मोहम्मद अफजल गुरु को लेकर जम्मू कश्मीर का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा हुआ था। उमर के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है और लगातार अब्दुल्ला के इस बयान की आलोचना कर रही है। वहीं इसी बीच जम्मू कश्मीर की जनता ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये जो बयान उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया है, लेकिन ये को मौका महल नहीं था और जब वक्त था और तब इन्होंने कश्मीरी आवाम के साथ खिलवाड़ किया जब ये पावर में थे। अब वो देख रहे हैं कि पावर उनके हाथ से निकल चुकी है। अब उनका जो है प्लेटफार्म ख़त्म हो चुका है। अब कोई ना कोई बहाना लेकर और आवाम को एक गुमराही की तरफ ले जाना चाहते हैं और हालात ख़राब करना चाहते हैं। और मैं गुजारिश करूँगा आवाम से भी कि अब ये वक्त नहीं है, इस टाइम इलेक्शन का वक्त है, इस टाइम हालात ख़राब नहीं करने चाहिए और हो सके तो उन्हें खुद ही इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये वक्त कौन सा है। इस टाइम हम सबको एक होकर और आवाम की जो मुश्किलात हैं, जैसे दफ़ा 370 है, 35 है, इनके मामलात में तो किसी की ज़बान नहीं खुल पा रही है और साफ कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस टाइम वक्त नहीं था और ये मौका महल देखना चाहिए और आवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये सारे छुपे हुए बोल रहे हैं और यही समर्थक थे आतंकवाद के। आतंकवाद के समर्थक भी यही थे। इन्होंने 42,000 के लोग करीब मरवा दिए, कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन करवा दिया। और आज अगर ये खुल के बोल रहे नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये थे, इनके साथ उनके रिश्ते थे, इसके साथ इनका बैठना उठना खड़ा था। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अफजल गुरु को इन्होंने जेल में रखा और पता सब होने के बावजूद अभी इलेक्शन का टाइम आया तो ऐसे बकवास करना अच्छी बात नहीं है। और इनसे इनकी मानसिकता जो है वो सामने आ रही है और इनको चाहिए कि कम से कम कोई भगवान का कोई इतना थोड़ा सा खौफ खाओ, झूठ मत बोलो और लोगों को गुमराह मत करो। देखिए, मैं इसमें एक ही बात कहूँगा कि ये होता तो ये नहीं होता, ये होता तो ये नहीं होता, ये नहीं होता तो ये होता। ये अमूमन उस वक़्त देखा जाता है जब इलेक्शन का दौर सामने आता है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान ऐसी बातें करके वोट को हासिल करना ही उनका एक मकसद रहता है। हालाँकि इस वक़्त अगर 10 साल का अगर अंतराल जो है जम्मू कश्मीर में पड़ा है, क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शंस अनाउंसमेंट हुई है और कहीं न कहीं यहाँ पे एक किस्म का 10 साल से ब्लैकआउट हो चुका था। कोई भी राजनीतिक पार्टी मैदान में नहीं थी, लेकिन अब अपने मैदान को ढूँढने के लिए इस तरीके की बयानबाज़ी नेताओं द्वारा की जानी लाज़मी है, क्योंकि कहीं न कहीं वोट और ख़ासकर कश्मीर जैसी जगह से उन्होंने वोट लेना है और कश्मीर में अभी भी कई लोगों के दिल में इस तरीके की भावना है कि उनका वोट खींचा किसी भी तरीके से खींचा जाए। और वहीं पे अगर एक चीज़ और देखी जाए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया है, हालांकि जब आप एक संवैधानिक पद पे बैठे होते हैं तो इस तरीके के फैसले लेना काफ़ी मुश्किल होता है और उनका ये कहना सरासर गलत है कि अगर मैं सीएम होता तो मैं उसको फांसी नहीं होने देता। ये तो कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट द्वारा सजा दी गई थी, जिसके चलते ये पूरा इम्प्लीमेंट हुआ। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर के सीएम का कोई भी रोल आता ही नहीं है।